बिहार में लोकसभा चुनाव के छठे फेज का मतदान जारी है। 8 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इनमें वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज शामिल हैं। कुल 86 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 78 पुरुष और 8 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। उसमें बीजेपी 3, जदयू 4 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा जिस सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और महाराजगंज सीट है। जेडीयू वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, सीवान और शिवहर सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं लोजपा रामविलास पार्टी वैशाली की सीट पर चुनाव लड़ रही है। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू ने वर्तमान सांसद सुनील कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजद ने सुनील कुमार के मुकाबले दीपक यादव को इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दीपक यादव 2019 का लोकसभा चुनाव बीएसपी के टिकट से लड़ चुके हैं। सुनील कुशवाहा दीपक यादव हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 2.5 लाख ब्राह्मण वोटर की संख्या है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से सतीश दुबे यहां से सांसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में यह सीट फिर से जदयू के खाते में चली गई। वैद्यनाथ प्रसाद महतो चुनाव जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद उपचुनाव में उनके पुत्र सुनील कुमार चुनाव जीतकर सांसद बने थे। जदयू ने एक बार फिर से उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का दिख रहा है। जदयू प्रत्याशी को सवर्ण वोटर के अलावा पिछड़ा एवं अन्य पिछड़ा वोट पर नजर है। वहीं राजद प्रत्याशी दीपक यादव को बता दें आपको राजद के माय समीकरण पर भरोसा है। इसके अलावा आरजेडी इस बार लगातार थारू जनजाति के वोटर को अपने पाले में लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पर मदन मोहन तिवारी लगातार चौथी जीत के लिए इस बार पूरा जोर लगाए हुए हैं। कांग्रेस ने वहां से मदन मोहन तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ब्राह्मण चेहरा होने के कारण उनको वहां कुछ राजनीतिक लाभ होता दिख रहा है। राजद के माई समीकरण के साथ साथ मदन मोहन तिवारी की नजर समर्थ वोट पर है। आसान नहीं संजय जायसवाल की राह। लगातार 3 बार से सांसद होने के कारण लोगों के मन में सांसद के काम को कुछ लेकर असंतोष है। लोगों से नहीं मिलने का आरोप भी लगा है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी की इच्छा भी आम लोगों के साथ मिलने जुलने की रही है, जिसका राजनीतिक लाभ इस चुनाव में उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि इस चुनाव में संजय जायसवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने चला ब्राह्मण उम्मीदवार का दांव कि संजय जायसवाल 3 बार से वहां लगातार सांसद चुने जा चुके हैं। स्थानीय लोगों में उनको कुछ नाराजगी है। भूमिहार वोट में सेंधमारी न हो, इसलिए बीजेपी ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को पार्टी में शामिल करवाया है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार ब्राह्मण को वहां पर उम्मीदवार बनाया है। यही कारण है कि संजय जायसवाल की मुश्किलें इस बार बढ़ती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आरजेडी का माई समीकरण के अलावा ब्राह्मण और मल्लाह वोटों पर भी नजर है। इस बार पश्चिमी चंपारण में दोनों प्रत्याशियों के बहुत ही नजदीकी मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट बीजेपी का सबसे सेफ सीट मानी जा रही है। पूर्वी चंपारण सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में राधा मोहन सिंह को उतारा है। पूर्वी चंपारण सीट से राधा मोहन सिंह 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं। पिछले 3 चुनाव से लगातार सांसद बन रहे हैं। 74 साल के राधा मोहन सिंह इस बार अपने राजनीति की आखिरी पारी 7वीं बार जीत के साथ खत्म करने को उतरे हैं। इस बार उनका मुकाबला वीआईपी पार्टी के राजेश कुमार से है। कुशवाहा जाति के राजेश कुमार की पकड़ अपनी जाति में अच्छी है। राजद का माई समीकरण के साथ साथ कुशवाहा और मल्लाह वोटर पर भी नजर है। यहाँ भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी हैं कुशवाहा जात से हैं। कुशवाहा जाति का वोट राधा मोहन सिंह के खिलाफ जाता है, तो राधा मोहन सिंह को परेशानी हो सकती है। वहीं बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भले ही चुनावी मैदान में है, लेकिन असली लड़ाई आनंद मोहन लड़ रहे हैं। यही कारण है कि राजद के प्रत्याशी ऋतु जायसवाल हर जगह कहती रहती हैं कि उनका असली मुकाबला लवली आनंद से नहीं बल्कि आनंद मोहन से है। ऋतु जायसवाल इस बार पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। लगातार भूमिहार वोट के आकाश सिंह के साथ चले जाने की स्थिति में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे सारण की घटना के बाद जाति ध्रुवीकरण होता है, तब यह देखना होगा कि भूमिहार का वोट सिग्रीवाल के पक्ष में कितना जाता है। सवर्ण वोटर के खिलाफ बिखराव की स्थिति में सिग्रीवाल को परेशानी बढ़ सकती है। वहीं राजद ने अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सिवान की लड़ाई को शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने दिलचस्प बना दिया। 2024 में सिवान की लड़ाई त्रिकोणात्मक हो गई है, लेकिन इस बार सिवान में किसी का भी मुकाबला सीधा हिना साहब से होगा। सिवान में ब्राह्मण वोटर की संख्या अधिक है। वैसे कविता सिंह के टिकट कटने से राजपूत वोटर में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस देश की प्रत्येक जनता बिल्कुल ही इस बात पे सहमत है कि किसने इस देश का विकास किया, और इस देश के विकास के लिए हर जनता का वोट मिल रहा है। इस जनता ने प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल देखा है, कार्यक्रम देखा है, हर गरीब के घर में खुशियां पहुंचते देखी है, हर इलाके में विकास की लहर देखी है, हर घर के जो भविष्य की
योजनाएं हैं वो देखा है और उसी हिसाब से जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है। यहाँ तो मतदान का जो सुंदर यहाँ पर जो बनाया गया है, जगह को इतना सुंदर सजाया गया है, लेकिन वोटर की कमी है। वोटर लोग आराम से खा पी के आएगा और आराम से अपना वोट देगा। सुबह सुबह अपने मतदान का प्रयोग किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। जो हमें अपने देश के लिए एक सेवा का मौका जो मिला है, वोट के जरिए से हमने किया है। सेवक को चुनने का भी मौका मिला है, हमने चुने। परिवर्तन जरूरी है। ये मताधिकार का प्रयोग हर जनता को है। भारत के संविधान से ये हक मिला है जो हम लोगों ने यूज़ किया है और इसके जरिए ही हमें सेवक का मौका मिलेगा। मैडम, आप लगातार कैंपेन करती रही और बहुत बड़े बड़े दल के नेता भी लगे रहे, कटाक्ष भी किए गए, कैसा महसूस हुआ और क्या लगता है? हमें उन लोगों का कटाक्ष सहने का बहुत जमाने से अनुभव है। उन लोगों का अपना कोई ज़मीन नहीं है, इसलिए हमारे पे सभी लोग कटाक्ष करते हैं। इसका मैं जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मैं सिवान की बेटी हूँ। सिवान की बेटी होने के नाते मेरा ये सबसे बड़ा परम सौभाग्य है कि मैं सिवान की सेवक हूँ। अंतिम सवाल मैडम, जीत कर किस में जाएंगी? ये अभी तक मैं सिवान की हूँ, सिवान की रहूंगी। आगे जो सिवान के लिए बेहतरी होगा वो मैं करूँगी। अपना तो वोट दे के बहुत बहुत खुशी बा और यहाँ तो बहुत माने शांतिपूर्वक से बहुत पहले से वोट अच्छा सब गिरेला। कोनो चीज़ के दिक्कत नहीं के कोई भी। यहाँ तो बहुत सारा बा कि लोग वोट अपन देवे करी। जिला प्रशासन द्वारा किस तरह यहाँ पे व्यवस्था की गई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। मतलब ऐसी सरकार चाहिए जो देश के हित में हो, इसलिए पहला वोट देने आए हैं। बहुत एक्साइटेड भी हैं कि मतलब पहला मेरी तरफ से एक सरकार के लिए छोटा सा वोट जाएगा और मतलब देश का विकास होने के लिए ये वोट देना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा काम करे, जो जनता का सेवा करे, उनको वोट देना चाहिए। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं जी, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है पहली बार नेता चुनने में। कोई परेशानी हुई बूथ पर? नहीं, सब अच्छे से हो गया। नाम आपका? अंकिता कुमारी। तो हमें रोज़गार दे, शिक्षा दे, सब तरह से हमें हेल्प करे, इसीलिए सोच कर आए वोट देने। कैसा महसूस हो रहा है फर्स्ट टाइम वोट करने आई? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उत्साह है खूब? जी, फर्स्ट टाइम देने आए तो अच्छा लग रहा है। नाम क्या हुआ आपका? पूजा मिश्रा। संविधान को बचाने के लिए, देश को मजबूती देने के लिए मैंने स्थानीय जो समस्या है उसके निदान के लिए, विकास करने के लिए मैंने वोट किया है। और मैं समझता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी अपने कुकर्म से उजाड़ रहे हैं और इंडिया जो महागठबंधन है इस बार उसकी सरकार केंद्र में बनेगी।